जब मैं छोटी थी तो ये सुनती आ रही थी कि हार्ट अटैक जो है सिर्फ पुरुषों को होता है, महिलाओं को नहीं होता है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो इस बीमारी से तो हमें राहत है। लेकिन हार्ट अटैक ने अब भेदभाव करना बिल्कुल बंद कर दिया है, वो दोनों को बराबर से होता है। हाल ही में हुए सुष्मिता सेन के हार्ट अटैक ने हम सबको हिला दिया है। उनको हार्ट अटैक आया और उनके हार्ट में स्टेंट भी लगा। इसका कारण क्या है? जबकि वो तो इतनी हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करती थी, उनका खाना पीना, रोज ही जिम या एक्सरसाइज, योगा करना। फिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया? मैंने इनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनको ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसकी वजह से वो हर 8 घंटे के बाद स्टेरॉइड लेती थी। स्टेरॉइड अपने आप में बहुत ही हार्ड दवाई है, जिसको लेने से शरीर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये लगातार कई सालों से कर रही थी। आखिर हार्ट अटैक होता क्यों है? जब ब्लड में फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ब्लड वेसल्स में रुकावट पैदा हो जाती है, जिसके कारण हार्ट तक ब्लड को जाने और आने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज उत्पन्न होता है और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सुष्मिता सेन तो बहुत ही हेल्दी लाइफ स्टाइल जीती थी, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा लाइफ स्टाइल फॉलो करती थी, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी थी, और जिसके कारण स्वाभाविक सी बात है उनको स्ट्रेस भी बहुत रहता होगा, और ऊपर से स्टेरॉइड लेती थी, जो कि दोनों ही चीज़ें जहर का काम करती थी। जहर यानी कि टॉक्सिन्स का काम करती थी, और ये टॉक्सिन्स उनके ब्लड वेसल्स में जमा होने लगे, और ब्लड वेसल्स में जमा होने के कारण उनका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा हार्ट तक जाने आने में, जिसकी वजह से ही उनको ये प्रॉब्लम आया होगा। तो हम क्या करें, और जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हमें हार्ट अटैक होने की संभावना है। तो ऐसे 3 कारण हैं, मुख्यतः 3 कारण हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहला, दवाइयाँ। जब हम बहुत लंबे समय तक दवाइयों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि हमें शुगर, बीपी या थायराइड जैसी बीमारी होती है, या कहना चाहिए कि ये क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं, तो हम क्या करते हैं, लंबे समय तक दवाइयाँ लेते हैं। जब हम बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ लेते हैं तो सीधी सी बात है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लॉकेज उत्पन्न होते हैं। ये ब्लॉकेज जरूरी नहीं है कि हार्ट पे ही अटैक करे, कई जगह पे अटैक करते हैं। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब हम लंबे समय तक दवाइयाँ लेते हैं तो एक बीमारी को खत्म करने के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं वो उस बीमारी को खत्म तो नहीं करती है, बल्कि दूसरी बीमारी को भी उत्पन्न कर देती है। यानी कि जिसको शुगर है उसको कुछ सालों के बाद बीपी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, या किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसी कोई ना कोई बीमारी उनको 100% होने वाली है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें दवाइयों से बचना चाहिए। जितनी भी दवाइयाँ हम लेंगे उतनी ज़्यादा बीमारियाँ हमको बढ़ने वाली है। जो लंबे समय तक दवाइयाँ हैं उसे ना लीजिए। कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके दवाइयों को रिड्यूस करें अपने लाइफ से, और उन्हें ना लें, और जो भी बीमारी आपकी है उसे खत्म करें। दूसरा कारण है स्ट्रेस। आप कहेंगे कि स्ट्रेस से इस जमाने में कैसे दूर रह सकते हैं? आप बिल्कुल सही हैं। स्ट्रेस से इस टाइम दूर रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपका जो स्ट्रेस है वो आपसे दूर रहे, या उसे कंट्रोल करना आपको आ जाए। इसके लिए बेस्ट आइडिया है कि आप ध्यान, प्राणायाम और योगासन जरूर करें। इससे बेटर कोई रास्ता नहीं है। भले ही हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन पुराने तरीके ही हमारे लिए सही होंगे। इसलिए आप योग की तरफ जाइए और योग से ही अपना काम चलाइए। मैंने देखा है कि ज़्यादातर आजकल लोग अपने मसल्स को बिल्ड करने के चक्कर में रहते हैं। आखिर हम अपने मसल्स को इतना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या हमें बॉडी बिल्डर बनना है? नहीं ना। फिर हम अपने मसल्स को इतना डेवलप करने के लिए इतना अधिक दिखाने की कोशिश में क्यों लगे रहते हैं? अगर आपको फ्लैट स्टमक चाहिए तो अच्छी बात है, ये योग से भी हो सकता है। आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो ये भी योग से हो सकता है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो ये भी योग से हो सकता है। फिर हम दूसरी चीज़ों को क्यों अपनाएं जिसके कारण हमारे हार्ट को ज़्यादा प्रेशर पड़ता है? योग ऐसी चीज़ है जिसमें आपको आपके हार्ट को नॉर्मल हार्ट बीट पे ही काम करना है। बाकी चीज़ों पे आपके हार्ट बीट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, या आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट वीक हो जाता है, और हो सकता है इसकी वजह से ही हार्ट अटैक हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ऐसे एक्सरसाइज या व्यायाम कीजिए जिससे आपके हार्ट को ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ऐसे भी आपका हार्ट सारा दिन, सारी रात काम करता है, आराम करने का उसके पास समय नहीं है। उसे आप ओवर टाइम ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा कारण है हेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, यानी कि टाइम से सोना, टाइम से खाना और अच्छा खाना, यानी कि हेल्दी फूड खाना, तो निश्चित ही आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली।
तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा फूड है, तो आप जिसमें जीवन है, यानी कि जिसमें लाइफ है, डेड फूड मत खाइए। जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौड़ियाँ, ये डेड फूड है। कभी शौक से खा लिया वो अलग बात है, लेकिन रोज की लाइफ स्टाइल में इन चीज़ों को शामिल ना करें। ड्रिंक, स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब से जितना हो सकता है दूर रहिए। इन सब से दूर रहेंगे तो सीधी सी बात है, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। सिर्फ हार्ट अटैक की बात नहीं, अगर आपको एक बीमारी होती है और आप उसे ठीक करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं तो 100% श्योर है कि आपको दूसरी बीमारी होगी ही होगी। अगर आप एक भी बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए, सही नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, स्ट्रेस से दूर रहिए और अच्छी लाइफ स्टाइल को फॉलो कीजिए। इतना करेंगे तो आप 100% हर बीमारी से दूर रह सकते हैं।